एक तरफ दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध और तनाव पर टिकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अरब सागर की गहराइयों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हलचल बढ़ती है तो सबसे पहले खतरा एनर्जी सप्लाई पर आता है। लेकिन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आने वाले दिनों में आपकी रसोई से लेकर देश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक गैस की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें, ओएनजीसी ने अरब सागर में अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कमर्शियल गैस का उत्पादन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। 29 मार्च की वो तारीख भारत के ऊर्जा इतिहास के लिए बेहद अहम रही, क्योंकि इसी दिन समंदर के बीचों बीच स्थित प्लेटफॉर्म B1224P से पहली बार गैस की धार निकली और पाइपलाइनों के जरिए इसे सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट भेज दिया गया। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी रफ्तार है। जिस विशालकाय प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों लग जाते हैं, उसे अवार्ड मिलने के महज 2 साल के अंदर हकीकत में बदल दिया गया। मुंबई के तट से करीब 180 किलोमीटर दूर समंदर के सीने को चीर कर बनाया गया ये प्रोजेक्ट हर दिन 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस पैदा करने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह है कि यह खबर इस वक्त इतनी जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें ग्लोब के नक्शे पर पश्चिम एशिया को देखना होगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बाधाएं आ रही हैं, उसकी वजह से कतर जैसे देशों से होने वाली भारत की गैस सप्लाई पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी जरूरत की आधी से ज्यादा प्राकृतिक गैस आज भी विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब विदेशी रास्ते बंद होने की कगार पर हो, तब अपने ही घर में अपने ही समंदर से गैस का इतना बड़ा भंडार हासिल करना किसी रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। ये सिर्फ गैस का उत्पादन नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। जब हम विदेशों से गैस मंगवाते हैं तो हमें करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ने का मतलब है कीमती विदेशी मुद्रा भंडार की बचत। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जब भी युद्ध की वजह से गैस के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी सीएनजी और पीएनजी महंगी हो जाती है। लेकिन अब घर की गैस होने से कीमतों के इस उतार चढ़ाव पर लगाम लगेगी। ये कदम प्रधानमंत्री के उस विजन को भी मजबूती देता है जिसमें भारत को 2030 तक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्रदूषण कम हो, इंडस्ट्रीज को सस्ता और साफ ईंधन मिले। भारत की तैयारी बहुत लंबी और गहरी है। एक तरफ जहां अरब सागर से गैस निकलनी शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने देश के 80,228 वर्ग किलोमीटर के एक और विशाल क्षेत्र को तेल और गैस की खोज के लिए खोल दिया है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALPXI के तहत 21 नए ब्लॉक्स के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसमें जमीन से लेकर उथले पानी और बहुत गहरे समंदर, डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर तक के ब्लॉक शामिल हैं। अब भारत में खोज के लिए कुल प्रस्तावित इलाका बढ़कर 2,62,817 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इन ब्लॉकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया 30 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और ये 29 मई 2026 तक चलेगी। आखिर में बात सिर्फ तेल गैस के व्यापार की नहीं है, भारत अपने समंदर में भी ताकत दिखा रहा है। अरब सागर में ओएनजीसी की ये सक्रियता दिखा रही है कि वो अपने समुद्री क्षेत्र को अच्छे से संभाल सकते हैं और हिंद महासागर में पकड़ और मजबूत हो रही है।